वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 47 शक्तियों के बाद जो संहार के कलश आ रहे हैं उनमें 266, 267 और 268 इनको कल अपन ने पढ़ा था। इन कलशों में क्या कहा गया है उसके सार के बारे में लिखा है पेज नंबर 631 समय सार में। उक्त कलशों में प्रकट की गई आचार्य श्री की भावना का सार यह है कि स्यादवाद की प्रवीणता अर्थात ज्ञान नय और सुनिश्चल संयम अर्थात क्रिया नय के आश्रय से जो अपनीत मोही साधक निज आत्मा की साधना करते हैं उनके साधक भाव का सुप्रभात होता है और वे साधक शीघ्र ही सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। और आत्मा को प्राप्त न करने वाले अज्ञानी अज्ञान की काली रात्रि के घने अंधकार में विलीन होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। ये स्यादवाद अधिकार था ना, और उसके बाद में उपाय उपेय अधिकार। तो कहते स्यादवाद की प्रवीणता, ये देखा ना, स्यादवाद की प्रवीणता का मतलब है ज्ञान नय और सुनिश्चल संयम का अर्थ है क्रिया नय। अभी ज्ञान नय और क्रिया नय इन दोनों की तीव्र मित्रता समय सार के इस प्रकरण में बताई है। प्रवचन सार में और जरा खोल के ज़्यादा बात उसमें पंचास्तिकाय में बात है। तो वो यहाँ ये कहते हैं कि स्यादवाद की प्रवीणता का मतलब है ज्ञान नय। ज्ञान नय ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा ऐसा एक सूत्र अपने यहाँ चलता है, खासकर राजवार्तिक में आया है। तो ज्ञान माने क्या और क्रिया माने क्या। तो जगत के बहुत लोग ये ज्ञान माने जो शास्त्रों से हमने पढ़ करके जाना है ना, इसको बोलते हैं ज्ञान। और फिर महाव्रत आदि की क्रिया, व्रतोपवास आदि की क्रिया, इसको बोलते हैं क्रिया रह। और वो ये कहते हैं कि इन दोनों को होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि ज्ञान क्या क्या पढ़ रहे थे, स्यादवाद यही पढ़ रहे थे, स्यादवाद कौशल सुनिश्चय संयमाभ्याम। स्यादवाद की कुशलता और निश्चल संयम। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आत्मा को जानना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना, ये है ज्ञान। और उसी में जम जाना, रम जाना, ये है क्रिया। मन ध्यान है क्रिया, क्योंकि ध्यान चारित्र गुण की पर्याय का नाम है और ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है। तो सम्यक ज्ञान मन स्यादवाद से जो की प्रवीणता से जो ज्ञान होता है वो सम्यक होता है। तो सम्यक ज्ञान और उसी में निश्चल सुनिश्चल संयम। अब संयम के बारे में कोई ध्यान को तो संयम समझता ही नहीं है। संयम के बारे में अणुव्यर्थ महाव्यर्थ ये बाहर की जो क्रियाकांड हैं इसको वे संयम समझते हैं। संयमी जीव के ये सब भी होता है यदि उन्हें सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद अधिक काल तक इस संसार में रहना पड़े
तो उनका वो संयम का रूप और प्रकट रूप से दिखाई देता है। लेकिन असली संयम है ध्यान। तो यदि वो आत्मा को जाने और जानकर अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा में ही जम जाएं तो वो संयम हो गया और वह केवल ज्ञान हो जाता है। तो वहाँ वो संयम का जो वो रूप है जिसे सारा जगत संयम कहता है वो देखने दिखाई नहीं देता। इसलिए जब वो कहते हैं कि ज्ञान और क्रियानय की मित्रता है तो वो क्या समझते हैं कि हमको तो दोनों पालना चाहिए। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, गुरुमुख से पढ़ रहे हैं तो ये हो गया ज्ञान और बस हमने ये क्रिया पाल ली जो भी अनुव्रतों की, महाव्रतों की, श्रावकों की और मुनि धर्म की क्रियाओं का वर्णन चरणानी योग में है। और वो दो रूप हैं, एक तो शुभ क्रिया रूप और एक शुभ भाव रूप। आत्मा में जो शुभ राग रूप परिणाम हैं उनको भी, और दूसरी जैसे मैंने कहा था कि नहाना धोना फिर पूजा पाठ करना, इस थाली का माल इस थाली में करना, वो जो भी क्रियाएं होती हैं मुनि धर्म की और गृहस्थ धर्म की, उनको क्रिया माने उस चारित्र उसको मानते हैं। देखो चारित्र तो होता है वीतरागता का नाम है और राग तो वास्तव में चारित्र का विरोधी भाव है। तो एक तो वो राग जो विरोधी भाव है उसको हम चारित्र मानते हैं और जो दूसरे परद्रव्य की जड़ की क्रिया है उसे चारित्र मानते हैं। और जो चारित्र वीतराग भाव है उसकी तो बात ही नहीं करता कोई। क्या बहुत स्पष्ट है ना, ये प्रकरण कोई ज्यादा कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है। फिर भी एक तो अनादिकालीन अभ्यास और दूसरा एकदम चारों तरफ का वातावरण जो उन्हीं चीजों को चारित्र मानता है, तो उससे हम इतने अधिक गहराई से प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा ध्यान जब उन शब्दों का प्रयोग होता है तो उन्हीं की तरफ जाता है। और सारा जगत में तो लोग वही मानते हैं। अपने यहाँ तो इस तत्व ज्ञान का इतना विश्लेषण होता है तो उससे आप लोग अपने ज्ञान में ऐसा समझ लेते हैं कि असली वीतराग भाव चारित्र है आसानी से। लेकिन यदि वही वातावरण हो और इतनी घुटाई इधर नहीं हो तो आप नहीं समझोगे, आपके पल्ले ये बात आएगी। वैसे आपको लग सकता है कि एक ही बात को बार बार कह रहे, एक ही बात को बार बार कह रहे, सुबह से लेकर के शाम तक जो आता है वो आता है, यही बात बताता है, यही बात बताता है ना। तो उसका प्रताप है कि हमारे लिए इतनी ये सहज लगने लग गई है और हमारे लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। ये सारे लोक में तो इस शब्द का गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो काने पड़ना दुर्लभ है। माने उनके तो कान में भी ये बात नहीं पड़ती है क्या कि ये जो अनुवृत्त महावृत्त का जो शुभ भाव है ये राग है और ये चारित्र का विरोधी भाव है, चारित्र नहीं है। क्योंकि चारित्र तो वीतरागता का नाम है। अब अगर समय सार में लिखा, समय सार, लेकिन तत्वार सूत्र में ये जो आश्रव अधिकार में अनुवृत्तों को रखकर उनने अधिकार के नामकरण से ही ये बात आपको बता दी कि ये आश्रव भाव है और आश्रव भाव तो राग भाव का नाम है ना। आश्रव अधिकार है ना। आप अधिकारों का बंटवारा तो आपको मालूम होगा ना तत्वा सूत्र का। शुरू के 4 अध्यायों में जीव का वर्णन, 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन, तो 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव का। 6वें में कॉमन आश्रव जिसमें शुभ शुभ का भेद नहीं है और 7वें में शुभाश्रव। तो उस 7वें में अनुवृत्त का वर्णन है और अनुवृत्त की 5 भावनाएं, 5 अनुवृत्तों के अतिचार हर एक के, ये सब बातें बताई ना 7 में। तो ये सब शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप बातें हैं। तो ये आश्रव अधिकार में रखा उनने। और फिर
उसके बाद में बंध अधिकार जिसमें कर्मों का वर्णन है, और फिर संवर अधिकार जिसमें गुप्ती समिति का वर्णन है। वहां पर अनुवृत्त महावृत्तों का वर्णन नहीं है। बुद्धिपूर्वक देखो, अनुवृत्तों महावृत्तों को तो वो आश्रव अधिकार में मानते हैं, बंध अधिकार में मानते हैं। अब इतना स्पष्ट सिर्फ अधिकारों के नाम से है, और अंदर ने जो बात कही है उससे तो स्पष्ट है ही है। अब फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता, अनादिकाल के अभ्यास के कारण, न किसी पढ़ने वाले का, न पढ़ाने वाले का, न अध्यापक का, न साधु का, न संत का, समाज में किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। मैंने वो समय सार की बात तो नहीं, वो तो तत्वासूत्र की बात है ना। और उसमें भी तो उक्त कलशों में प्रकट की गई आचार्य श्री की भावना का सार यह है कि स्यादवाद की प्रवीणता अर्थात ज्ञान है ना। स्यादवाद की प्रवीणता को मन सच्चाई से स्यादवाद को जाने और उसके द्वारा वस्तु का स्वरूप जाने। तो ये ज्ञान है वो सुनिश्चल संयम, उसमें ना सुनिश्चल संयमाभ्याम, सुनिश्चल संयमाभ्याम, ये द्वितीया का द्विवचन क्यों दिया है? तो एक वो ज्ञान कौन स्यादवाद से समझ ज्ञान, स्यादवाद की प्रवीणता से ज्ञान ज्ञान न है, और सुनिश्चित संयम इसका नाम क्रिया न है। और इन दोनों से अपनीत मोही, जिसने मोह को नष्ट कर दिया है, कम कर दिया है ना। साधक निज आत्मा की साधना करते हैं, उनके साधक भाव का सुप्रभात होता है। उनके साधक भाव का सुप्रभात होता है माने सवेरा होता है। सवेरा होता है माने सूर्य की किरण उगती है, जब लाल लाल होता है ना। और जब सुबह का सूरज उगेगा तो वो 6 घंटे के भीतर बिल्कुल अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएगा, एकदम तेज सूरज की रोशनी में। तो वो कहते हैं जब वो तो सुप्रभात हुआ है तो 12 बजे जाकर के एकदम वो तब जाएगा। तो वो इस ज्ञान का सुप्रभात हुआ है तो वो आगे जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा, है ना। वो साधक भाव का सुप्रभात होता है और वे साधक शीघ्र ही सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। वो सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं माने शाम हो जाती है, सूरज अस्त हो जाता है। वो तो कम होता है, वो तो 12 बजे वो ही सिद्ध दशा को उनने प्राप्त कर लिया, टॉप मोस्ट पे पहुंच गए ना अपने पे टॉप पर। तो जिसका सुप्रभात हुआ है तो उसके 12 बजने ही वाले हैं गारंटी से। ख्याल में है ना। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि बीज उगी है तो पूर्णमासी आएगी आएगी और आएगी। आप जानते हैं बदी और सुदी, कृष्णा और शुक्ला पक्ष होते हैं ना दो। तो कृष्ण माने काला और शुक्ल माने सफेद। तो काला पक्ष और सफेद पक्ष। तो जब अंधेरी रातें होती हैं तो उसे काला पक्ष बोलते हैं, और जब चांदनी होती है तो उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो ये है चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, जानते हो कौन कौन सी? बहुत सरल है कि ये आप देखना कि सुदी की पड़मा आएगी ना शुक्ल पक्ष की, तो उस दिन चंद्रमा की जैसा रहेगा दूज के दिन उससे बदल जाएगी पोजीशन, फिर तीज के दिन उसकी पोजीशन बदल जाएगी, फिर चौथ को बदल जाएगी, फिर पंचमी को बदल जाएगी, है ना। एक तो वो आकार में बदलता जाता है जो आप देखते ही हो, और दूसरे कि वो उतनी जल्दी उगता जाता है। ऐसे होते होते पूर्णमासी में 15 दिन में जाकर के एकदम पूरा चंद्रमा खिल जाता है।
तो 15 दिन की हुई तो ये 15 कलाएं तो ये हुई चंद्रमा की। मैंने 15 दिन में उसने कलाबाजी की, मैंने वो बिल्कुल अलग अलग कलाओं में दिखा, अलग अलग मुद्राओं में दिखा, ख्याल में ना। और एक कौन सी है? अमावस, कि जब वो चंद्रमा गायब ही है, ये भी उसकी एक कला है। पूरा गायब हो जाना भी है, पूरा खिल जाना भी उसकी एक कला है, और पूरा गायब हो जाना भी एक कला है। तो उसको भी गिना ना। तो ऐसे 16 कलाएं ये मानी जाती हैं चंद्रमा की। तो ये जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निरंतर बढ़ता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निरंतर घटता है। एक बात आपने और देखी होगी कि शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो पूरब में उगता है, और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा वो पश्चिम में उगता है। अरे कैसी बात करते हो, कैसे उगेगा? क्योंकि वो डूबा है ना, गायब हुआ है, फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, थोड़ा 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 बढ़ेगा। तो ये तो शाम को बढ़ती है और वो सुबह से उगती है कृष्ण पक्ष। तो शाम से तो घना अंधेरा होगा, और सुबह धीरे धीरे आएगा, तो 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे फिर उसका उजेला बढ़ेगा और उसका आकार बढ़ेगा। अब वो जिस आकार में होता है, जैसा ये आकार है ना, ऐसा आकार होता है ना उसका, समझ गए ना तुम? ऐसा 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 दिखा। तो उसमें भी जितने दिन होते हैं उतने आकार होते हैं। कितने आकार होते हैं? वो जो ऐसा है ना, तो अब आपको दिखता है ऐसा ही है, लेकिन कभी इसकी ये नोक ऊपर होती है, कभी ये नोक ऊपर होती है। कभी देखना दूध को चंद्रमा खिलेगा तो उसमें देखना कि कौन सी नोक ऊपर है, और रोजाना में वो परिवर्तन आएगा। तीज में, चौथ में, पंचमी में, सप्तमी में तो स्पष्ट दिखने लगेगा कि वो ऐसा हो गया है तिरछा, तो ये हिस्सा ऊपर है, ये हिस्सा नीचे है। लेकिन दूज के दिन ये डिसीजन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि होता तो ऐसा अवश्य है कि उसमें एक नोक जो है वो ऊपर होती है और एक नोक नीचे होती है, लेकिन वो इतना कम अंतर होता है कि हम निर्णय नहीं कर पाते। और वो ज्योतिषी लोग उसके आधार पर कि वो नोक कितनी ऊपर है, किस दिशा में है, कैसी है, सैकड़ों ज्योतिष के फलित बताते हैं। इससे बरसात ज़्यादा होगी, किसानों को फायदा होगा, व्यापारी को परेशानी में पड़ेंगे, वो सब। माने कहने का मतलब ये है कि 30 दिन में वो 30 रूप धारण करता है चंद्रमा भी, और सूरज 30 दिन में एक ही रूप धारण करता है, एक सा रहता है। तो चंद्रमा के हिसाब से महीने का तय होता है, पक्ष और महीना। 15 दिन एक शुक्ल पक्ष और एक मास, महीने का जो निर्णय होता है वो चंद्रमा की कलाओं की वजह से होता है। इसलिए उसको आपने कभी वो पढ़ा हो, पंचांग देखा हो, तो उसको चांद्रमास ऐसा लिखा रहता है। मैंने चंद्रमा से उत्पन्न हुआ, उसका नाम है महीना। अब सूरज से अयन और वर्ष होते हैं। अयन जानते हो? नहीं जानते? ऋतु होती है ना, ऋतु, ऐसा अयन होता है। 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन, समझ में आया ना? 2 अयन हैं, वो 6-6 महीने के होते हैं, और उससे बरस का निर्णय होता है। अब जैसे चंद्रमा का 15 दिन में ये कलाएं दिखाई थी ना, तो सूरज जब उत्तरायण में शुरू होता है, कब? संक्रांति के समय पे, मकर संक्रांति होती ना, तो सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है। तो उत्तरायण में क्या होता है? जैसे अभी ये सूरज ऐसा अपन जानते हैं ना, ऐसा आता है, ऐसा डूबता है,
लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो दक्षिणायन में होता है तो ऐसा तिरछा ऐसा जाता है, ऐसा जाता है। जब उत्तरायण में होता है तो ऐसा जाता है। जानता है नहीं? अब देखना, अब वो कैसे मालूम पड़ेगा कि जैसे आप अपने अपने कमरे में बैठे हैं और दक्षिण की तरफ उसका मुख है, तो जब सूरज दक्षिणायन होगा तो धूप अंदर आ जाएगी, और जब उत्तरायण होगा तो कभी धूप नहीं आएगी उसमें, क्योंकि वो ऐसा निकलेगा और उसका मुख दक्षिण की तरफ है। उत्तर की तरफ मुख है तो उत्तरायण में धूप आएगी और दक्षिणायन में नहीं आएगी। अब वो भी फिर एक एक दिन में उसका स्वरूप बदलता है। जैसे एक एक सेकंड एक एक मिनट आधा मिनट बढ़ता जाता है ना, सूरज जल्दी उगता है जल्दी अस्त होता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते और फिर जाकर के वहाँ पहुँच जाता है कि जब 23 जून को दोनों बराबर हो जाते हैं, और यहाँ पर दिसंबर में 23 दिसंबर को बराबर हो जाते हैं, और फिर यहाँ घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये सूरज तो पक्ष का निर्णय होता है चंद्रमा से, मास का, और अयन का और वर्ष का निर्णय होता है सूरज की गति से। अब फिर 100 वर्ष, फिर ऐसे 1000 वर्ष, ये सब के नियम और हैं बहुत लंबे लंबे, कि एक सुनिश्चित नियम के अंदर वो घूमता है। यद्यपि वो रोजीना बदलता है, लेकिन वो एक सुनिश्चित क्रम में ही बदलता है। वो बदलना भी उसका नक्की है कि कब कितना बदलेगा, किस रूप में आएगा, समझ वो पता लगता जाता है कि रोजाना। गुरुदेव श्री, एक आप जानते हो गुजरात में और हिंदी प्रांत में एक अंतर है। गुजरात अपन क्या मानते हैं ना, पूर्णमासी के दिन महीना पूरा होता है ना। ये सावन महीना है तो सावन एकम जो कृष्ण पक्ष से शुरू होगी, 15 दिन तक कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, फिर अंत में पूर्णमासी आएगी, तो हम कहेंगे महीना पूरा हो गया, अब नया महीना आएगा। लेकिन गुजराती लोग, उनका अमावस्या के दिन महीना पूरा होता है। ये सुना कभी तुमने? ये दीपावली के दिन उनका वर्ष बदलता है। अब वो अमावस के दिन है दीपावली, यानी उनके यहाँ सुदी पहले आती है और बदी बाद में। मन शुक्ल पक्ष पहले आता है और कृष्ण पक्ष बाद में आता है। इसलिए अपना हिंदी वालों का और गुजराती वालों का शुक्ल पक्ष तो एक होता है और कृष्ण पक्ष में 1 महीने का अंतर पड़ जाता है। जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो अपना पास भादों लग जाएगा उसके दूसरे दिन से, लेकिन इनका भादों नहीं लगेगा, तब 15 दिन तक सावन ही चलेगा, श्रावण चलेगा 15 दिन तक। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई गुजराती लोग कहते हैं कि नहीं ये सही है, हिंदी वाले कहते हैं ये सही है, लेकिन सही कौन है? अब खुद तो गुजराती थे ना, फिर भी कहते थे हिंदी वाले जो कहते हैं वो सही है। गुजराती वालों को तो अच्छा नहीं लगेगा ना ये, तो वो तर्क देते थे कि उसको हम, जब वो आती है शुक्ल पक्ष के बाद, तो उसे हम पूर्णमासी ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ ये महीना पूरा हो गया, कि वो शब्द में ही ये है, और अमावस माने अर्धमासी, आधा महीना हुआ है, तो वो कहते हैं उस शब्द में ही नक्की है, अर्धमासी और पूर्णमासी। और तुम अर्धमासी को तो पूर्णमासी कहते हो, महीना पूरा हुआ मानते हो, और पूर्णमासी को महीना को आधा हुआ मानते हो। ये सब चीजें ज्योतिष के हिसाब से एक सुनिश्चित हैं, तो निश्चित भी है, बिल्कुल पक्की, एक उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, और प्रतिदिन बदल भी रहा है। ऐसे ये वस्तु का स्वरूप प्रति समय बदल भी रहा है और कभी नहीं बदलता है। ऐसा स्यादवाद यानी ज्ञान नय के द्वारा जाना जाता है। और क्रिया नय, तो अब वो तो ये कहते हैं बाहर की क्रिया अनुवृत्त महावृत्त, और ये कहते हैं
कि पूरी ज्ञान का अपने में स्थिर हो जाना, उसका नाम है ध्यान, वो है क्रिया। और जब ये ज्ञान और क्रिया ने दोनों पूर्ण हो जाएंगे तो गारंटी से केवल ज्ञान होके मोक्ष हो जाता है। इसलिए ज्ञान क्रिया ने मोक्षा बोलते हैं। अब इतनी स्थूल बात उनकी समझ में नहीं आती कि ये जो अनुवृत्त महावृत्त राग शुभ राग रूप है ना, तो शुभ राग तो राग है ना, और वो धर्म वीतराग का रूप है। तो ये तो दोनों परस्पर विरोधी हुए हैं? ये दोनों में मैत्री कैसे हो सकती है? तो इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि इनमें वो पंचास्तिकाय में भी है एक शब्द है इसमें, देखो कहाँ है, ज्ञान क्रिया न परस्पर तीव्र मैत्री। मिल गया है, यही कहीं है। देखो बड़ो, ये पेज नंबर पर 360 पर 660 पर 630 पर चौथी लाइन संस्कृत में, ज्ञान क्रिया न परस्पर तीव्र मैत्री, है ना। तो ये इंदौर आश्रम के जितने ब्रह्मचारी थे ना, जो कांजी स्वामी अध्यात्म के विरोधी भी नहीं थे और कांजी स्वामी की पूरी बातों से सहमत भी नहीं थे, तो वो ये छंद की पंक्ति बहुत बताते थे। ये लिखा है, जब मैं यहाँ जयपुर नहीं आया था, इंदौर में रहता था, तो कहते देखो कितना क्लियर लिखा है, ज्ञान क्रिया न परस्पर तीव्र मैत्री। उसके पहले अशोकनगर में था तब भी कि ज्ञान निश्चय व्यवहार नहीं की तो परस्पर में तीव्र मित्रता है, और आप कहते हो विरोध है। तो मैं ये कहता था कि कौन एक ज्ञान नय और क्रिया नय कौन है? ज्ञान माने जानना, ये ज्ञान नय है, और जानते रहना माने ध्यान, ये क्रिया नय है। तो ये ज्ञान और ध्यान की दोस्ती है, इसलिए हम संतों को ज्ञानी ध्यानी कहते हैं। क्या नाम बोलते हैं? ज्ञानी ध्यानी। ये ज्ञान और ध्यान, तो इनमें मैत्री है। अब तुम तो राग और वीतरागता को मैत्री कह रहे, वे तो शत्रुता है वहां तो। जहां शत्रुता है, तुम मैं कहते इसका अर्थ ये है, और वे कहते इसका अर्थ ये है कि अंदर में तुम आत्मा का अनुभव करो तो ये ज्ञान हो जाएगा, और फिर बस ये क्रिया कांड पालो तो ये क्रिया हो जाएगी। ये और एक आरोप लगाते थे कि एक चारित्र की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि चारित्र तो वे उसे मानते हैं ना। अब ये कहते हैं ज्ञान और क्रिया नय को कहीं कहीं मित्रता भी कही है। कौन से? अब उसको कौन सा व्यवहार वाला, अनुवृत्त वाला और महावृत्त वाला, तो उसको कैसे घटित करना? जब उसको मानना हो हमें क्रिया, और आत्मा के ज्ञान को मानना हो ज्ञान, तो क्या कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मज्ञान हो गया, और जब तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई तो उस काल में वहां अनुवृत्त महावृत्त का राग भी रह सकता है। मान शुभ भाव, ये शुभ भाव है ना, ये शुभ राग भी वहां रह सकता है, और अनुवृत्त महावृत्त की क्रिया भी वहां मनुष्य पर्याय में देखी जा सकती है। तो कहते मित्रता क्या है? तो कहते मित्रता के दोनों में परस्पर विरोध होने पर भी एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। इसे बोलते सह अवस्थान विरोध। लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे तीव्र कसाई होते हैं ना कि साहब वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाना है तो उसको नहीं बुलाना। पहले शादी विवाहों में बहुत होता था, तो बहुत झगड़े टंटे इस बात के ही होते थे कि वो आ गया तो मैं नहीं आऊंगा। पंच भग जाते थे, ये कर जाते थे, उसे जाति के बाहर किया है तो उन्हें बुला कैसे लिया। आज भी ऐसे तीव्र कसाई लोग हैं कि वो कहते हैं उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाओ तो वो नहीं आऊंगा।
तो इसको बोलते सह अवस्थान विरोध।